लिनरॉन, क्या यह तुम्हारा अप्रत्यक्ष रूप से प्यार का इजहार है? कितना प्यारा है। स्टेज से उतरने के बाद भी हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। कल की बजाय आज ही सबको बता दो, आज ही ऑफिशियल कर दो। छुपाने की क्या जरूरत है? लिनरॉन, अभी तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? मुझे लगा मैंने स्टेज पर तांग वेइवेई को देखा, लेकिन वह मुझसे मिलने नहीं आई, फोन भी नहीं उठाया, मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। बहुत अजीब है। तुम कह रहे हो वह नीचे थी, तो क्या हुआ? क्या उसने कुछ गलतफहमी देख ली? गलतफहमी? वह नाराज है। जलन हो रही है। लिनरॉन, अगर एक लड़की सच में तुम्हारी परवाह करती है, तो वह तुम्हारा फोन जरूर उठाएगी। और फिर ऐसी स्थिति में कोई भी नाराज हो जाएगा। तांग वेइवेई को जलन हो रही है। तुम इतना खुश क्यों हो? तांग वेइवेई को जलन हो रही है। उसे सच में जलन हो रही है। अजीब है। तुम्हारा हाथ ठीक है ना? कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे साथ ऊपर चलता हूँ। हाँ माँ? नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मैं दोस्तों को बता दूंगा। लिनरॉन, मेरी बहन ठीक हो गई है। सच में? तुम्हारे पास आज रात कोई काम है? मेरी माँ ने घर पर डिनर रखा है, तुम्हें धन्यवाद देने के लिए। जरूरत नहीं है।
मुझे लग रहा है जैसे सीने में कुछ दबा हुआ है। लगता है कुछ होने वाला है। क्या हुआ? पता नहीं। विवे ने कहा आज रात दुकान का स्टॉक चेक करना है। इतनी देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आई। इतनी रात हो गई। मैंने पहले उसे फोन किया था। मुझे लगा जैसे वो थोड़ी अजीब थी। जरूर ये लिनरान ने फिर से उसे नाराज कर दिया है। चाचा, तुम लिनरान के बारे में बहुत पक्षपात करते हो। शायद थोड़ी देर में लिनरान वेवे को वापस ले आएगा। तुम बेकार की बातें मत सोचो, जल्दी सो जाओ। तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ। मैं नहीं सो पा रहा, मैं सच में थक गया हूं। मैं और नहीं जाग सकता, पहले सोता हूं। हेलो। वीवी, तुमने आखिरकार फोन उठा लिया। तुम कहां हो? आज मैं चोटिल हो गया और तुम्हें ढूंढ भी नहीं पा रहा। आज मैं बिस्तर से गिर गया और मेरा पैर मुड़ गया। वीवी। तांग वीवी, तुम बोलो कुछ। हम अलग हो जाते हैं। वीवी, तुम मुझसे अलग क्यों होना चाहती हो? क्या हम अच्छे से नहीं रहने वाले थे? क्या तुम लिशियांग के साथ ट्रूथ और डेयर खेल रही हो? एना? एक मृत्युदंड प्राप्त कैदी को भी पता होता है कि उसने क्या किया। तो मैंने क्या किया, तुम मुझे बताओ। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। क्या नहीं बने? तुम मुझे बताओ कि हम क्यों नहीं बने। मैंने क्या गलत किया, तुम मुझे बताओ, मैं सुधार लूंगा। सब कहते हैं कि मैं गलत हूँ। सब कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं। मैं इन दबावों को झेलने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, इतना बेहतर कि सब भूल जाए। हम दोनों की उम्र का अंतर। लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। मैं और बेहतर नहीं बन सकता। लिनरान, मैं बस एक आम इंसान हूँ। मैं भी थक जाता हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा बॉयफ्रेंड आइवरी टावर में रहने वाला बच्चा न हो। मैं नहीं चाहती पूरी जिंदगी तुम्हारे बुने हुए परीक्षा में फंसी रहूं। तांग वीवी।
हालांकि सार्वजनिक नहीं, लेकिन विभाग में कौन नहीं जानता। जिहान मुख्य रानी है, लिनरान के प्रेमियों को भगाती है, लेकिन लिनरान हर बार प्यार से चुप रहता है। अगर यह सच्चा प्यार नहीं है तो मैं फिर कभी प्यार पर विश्वास नहीं करूंगी। आज मैं चोटिल हो गया। मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पा रहा। आज मैं बिस्तर से गिर गया और मेरा पैर मुड़ गया। पापा, वीवी, मैं और तुम्हारा भाई कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। आज तुम आराम करो, खाना याद से खाना। हेलो। हेलो वीवी, क्या कर रही हो? शॉपिंग करने चलो। वीवी, तुम फोन पर 3 मिनट से चुप हो। टांग वीवी, तुम आखिर कर क्या रही हो? मगरमच्छ का नियम कहता है, अगर एक मगरमच्छ ने तुम्हारा पैर पकड़ लिया और तुम अपना पैर छुड़ाने के लिए हाथ से कोशिश करोगे, तो वह तुम्हारा पैर और हाथ दोनों पकड़ लेगा। जितना तुम संघर्ष करोगी उतना ही वह काटेगा। तो अगर कभी मगरमच्छ ने तुम्हारा पैर पकड़ लिया, तुम्हारा एकमात्र उपाय वह पैर त्याग देना है। कैसा मगरमच्छ? शांग शांग। क्या मुझे मिठाई की दुकान बंद कर देनी चाहिए? यह उस मगरमच्छ की तरह है। जितना मैं संघर्ष करती हूँ उतना ही यह मुझे दर्द देता है। वीवी, क्या तुम्हें कोई समस्या है? जब से मैंने मिठाई की दुकान खोलने का फैसला किया, मेरी जिंदगी में बहुत उथल पुथल हो गई। कोई भी मेरा साथ नहीं देता। मुश्किल से दुकान खोली और ग्राहक न के बराबर हैं। जिन जिचुआन भी कहता है कि मैं नुकसान कम कर लूं। वीवी, मुझे याद है तुम्हारे मनोविज्ञान में कुछ ऐसा कहा गया है, जब तुम किसी चीज पर 10,000% विश्वास करते हो तो वह सच हो जाती है। जब तुम किसी चीज की बहुत प्रबल उम्मीद करते हो तो वही होता है जो तुम चाहते हो। तुम्हें नहीं लगता मैं सही कह रही हूँ? विश्वास का नियम और उम्मीद का नियम। हाँ, अगर दुनिया में कोई एक इंसान है जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा तो वह तुम खुद हो।
तो तुम खुद पर विश्वास क्यों नहीं करती? ठीक है, मैं समझ गई। शुक्रिया। तुम मुझसे शुक्रिया क्यों कह रही हो? मार खाना चाहती हो क्या? अच्छी बच्ची बनो। बीवी को परेशान करने वाले कुत्ते जैसे आदमी। शुजियान, यहां भी पहुंच दो। थोड़ी देर में वीवी आएगी तो हम सीधे दुकान खोल सकते हैं। मैं अपनी बहन को थकने नहीं दूंगा। पापा। वीवी, मैंने तुम्हें घर पर आराम करने को कहा था। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? क्या तुमने मेरा बनाया खाना खाया? वीवी, दोपहर में भाग कर आई हो, प्यास लगी होगी। भाई तुम्हारे लिए दूध लाता हूं। क्या ये लिनरान की वजह से है? भैया ने कहा तुम और लिनरान एक जैसे नहीं हो। सही नहीं है। आज नहीं तो कल इससे गुजरना ही था। कोई बात नहीं। जवानी में किसके पास कोई प्यार का अनुभव नहीं होता, है ना? तुम बस चैन से खाओ पियो और सो जाओ। स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। आसमान टूटे तो भैया है ना, और पापा भी है। पिता का प्यार पहाड़ जैसा होता है। मैं तुम्हारा सहारा हूं। चलो इस बारे में बात नहीं करते। तुम रात को क्या खाना चाहोगी? पापा घर आकर बनाएंगे। हाँ, मैं खाना चाहती हूँ स्वीट एंड सॉर स्पेयर रिब्स, कैरामलाइज्ड टैरो। कोई दिक्कत नहीं। ये पापा की स्पेशलिटी है। गारंटी है कि तुम घर पहुंचते ही गर्मा गर्म खाना मिलेगा। जूजियान, जल्दी घर चलो। चलो। क्या हुआ? चलो, हम यहां हैं। वो अपना गुस्सा नहीं निकाल पाएगी। चलो चलो। हर कोई कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं। मैं इस दबाव को झेलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना बेहतर कि सब भूल जाए। हम दोनों की उम्र का अंतर। मुझे मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए। कोई आइवरी टावर में रहने वाला बच्चा नहीं। मैं भी जिंदगी भर तुम्हारी गढ़ी हुई परिकथा में नहीं रहना चाहती। दोनों की सहमति से ब्रेकअप होता है, एक तरफा सहमति से नहीं, जब तक कोई मर न जाए। ब्रेकअप। तांग वेई वेई, तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। वेई वेई, क्या हाल ही में ली जियांग तुमसे मिली थी? अभी फोन पर बात हुई थी। क्या हुआ? क्या वो परेशान है? नहीं तो। उसने मेरा वीचैट डिलीट कर दिया है। फोन भी नहीं उठाती। क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है या फिर? वेई वेई, क्या तुम उससे मेरी तरह से बात कर सकती हो? हम दोनों के बीच वास्तव में कुछ भी नहीं है। क्या? वो हमेशा अपनी सहेली के आदमी को लेकर चिंतित रहती है। इसलिए मुझे लगता है हम दोनों के बीच सबसे बड़ी समस्या और रुकावट शायद तुम ही हो। तुम्हारे बीच की रुकावट? मैं? एक मनोविज्ञान विशेषज्ञ के तौर पर मुझे ली जियांग पसंद है। तुम्हें पता नहीं है क्या? तो मैं चलता हूं। धन्यवाद। ठीक है, धीरे जाना। बताओ,
मैंने क्या गलत किया है कि वह मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है? उसे क्या हक है? मैं उसके साथ अच्छा नहीं था क्या? अच्छा था, सच में अच्छा था। फिर वह क्यों नहीं देख पाई? लिनरान, तुम ऐसा मत करो। वह जरूर देख पाएगी। और वह इतनी बेरहम भी है। मुझे छोड़कर चली गई। भाई, लेकिन मुझे अभी भी उससे इतना प्यार है। मेरी एक बात सुनो। भाई हाथ पैर की तरह होते हैं, औरतें तो कपड़ों की तरह होती हैं। फेंक दो जब जरूरत ना हो। बात की बात में फेंक दो। सही कहा, फेंक दो। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम ही कपड़े हो, तुम्हारा पूरा परिवार कपड़े है। बिल्कुल सही। गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। बिना बात के गुस्सा हो गए, सच में। हटो। तांग वीवी, तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? मैंने इतनी मेहनत की थी तुम्हें मनाने में, और अब तुम्हारे यहां आकर सब एक तरफा हो गया। क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम मुझे बताओ, मैं सुधार लूंगा। तुम शराब पीकर क्या बकवास कर रहे हो? यह देखो, उन्होंने कहा फेंक दो, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि यह तुमने दिया था। दीदी, बचपन से अब तक हर बार जब मैं गलती करता हूं तुम मुझे माफ कर देती हो, लेकिन इस बार क्यों नहीं? अगर तुम मुझे बॉयफ्रेंड नहीं मानती तो भाई ही समझ लो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ दो। तुमने कितना पी लिया है? इतना नशे में हो? आओ, थोड़ा पानी पी लो। चीनी वाला पानी है। लिनरान, तुम ठीक हो ना? लिनरान, तुम ठीक हो ना? जल्दी जल्दी संभल कर।
चिंता मत करो, लिनरान ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो। बाहर आ गया। लिनर्न, डॉक्टर कैसा है? अभी मरीज का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है और हृदय गति भी स्थिर हो रही है। एलर्जी के लक्षणों की जांच के लिए भेज दिया गया है। अभी जान का खतरा टल गया है। आज रात आईसीयू में निगरानी में रखेंगे, कल स्थिति देखेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। धन्यवाद डॉक्टर। लिनर्न, चिंता मत करो, वो ठीक है। मैं फीस भरने जा रहा हूं। कुछ खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, तुम अपने काम पर जाओ। मैं अकेला रहना चाहता हूं। ठीक है, मैं यहां रख रहा हूं।
वीवी दीदी, लिनन। तुम भी ज्यादा थक मत जाना, आराम करो। मेरे भाई ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा है, मुझे जाना होगा। ठीक है। वीवी, नूडल्स खा लो। खाओ। वीवी, लिनन के माता पिता ने आज मुझे फोन किया था। वे कब लौट रहे हैं? वे चाहते हैं कि लिनन इलाज के लिए विदेश जाए। विदेश? हाँ, एलर्जी के विशेषज्ञ। हॉस्पिटल तय हो गया है, जल्द ही जाएंगे। उनकी ये बीमारी हमेशा एक खतरा बनी रहेगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा चचेरा भाई वहां जाए, क्योंकि उसे विदेश की अच्छी जानकारी है। लेकिन तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, तभी तुम उनका ख्याल रख पाओगी। मैं समझ गया। मैं एक कॉल लेता हूं, तुम आराम से खाओ। मरीज की हालत अब स्थिर है, आप चिंता न करें। धन्यवाद। कोई बात नहीं। जिहान, तुम कैसे आ गई? वो अभी सो रहा है। लिनन को क्या हुआ? वो ठीक है, अब हालत स्थिर है, चिंता मत करो। मुझे बाहर जाना है, क्या तुम यहां रुक सकती हो? बॉस, यह डेजर्ट गलत आया है। मैंने मैचा केक नहीं मांगा था। तुरंत। अभी बदल देता हूं। बॉस, आपने गलत मिठाई परोस दी। मैंने माचा केक नहीं ऑर्डर किया था। माफ कीजिए, माफ कीजिए। अभी बदल देता हूं। बॉस, आप ठीक है? मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूँ। यह भी नहीं चाहिए। सॉरी। वीवी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। वीवी, मैं आ गया, अब ठीक है। तुम आराम से बैठो, मैं साफ कर देता हूँ।
अब ठीक है, सब बीत गया। हेलो। वीवी, अभी डॉक्टर आए थे। उन्होंने कहा कि लिनरान अब स्थिर है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, जल्दी आकर देखो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? लिनरान ठीक है। मैं लिनरान को देखने जा रहा हूँ। ठीक है। अंदर क्यों नहीं जाते? कोई बात नहीं, मैं बस एक बार देख लूंगा। वैसे भी वह जाग चुका है। रोना हो तो रो लो, मत रोको। आप लोग गलत मत समझना, मैं स्कूल की तरफ से आया हूँ। हम गलत समझ रहे हैं? तुम अभी लिनरान के साथ क्या कर रहे थे? वह ठीक है ना? वह ठीक है, अच्छा हो गया है। उसकी देखभाल के लिए शुक्रिया। वीवी दीदी, तुम अंदर क्यों नहीं जाती? मैं समझ गई। मुझे लगता है तुम भी थक गई होगी। तुम पहले आराम करो। चलो अंदर चलते हैं। लिनरान की बात। जियांग जियांग, तुम्हें पता है, अगर अभी मैं 20 साल की होती तो मैं उसे गले लगा लेती या फिर उससे शादी कर लेती। लेकिन अब मैं 28 साल की हो गई हूं। हम दोनों के बीच का रिश्ता बनाए रखना सिर्फ उसकी जवानी की जोशीली भावना पर टिका है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियां उस जोश को खत्म कर देंगी। उसे पता चलेगा कि मैं उससे पहले बूढ़ी हो जाऊंगी। शायद तब वह मुझसे नफरत करेगा। मुझसे नफरत करेगा कि मैंने उसकी जवानी में इस रिश्ते को रोका नहीं, इसे ऐसे ही बढ़ने दिया। सोच कर देखो तो। मुझे लगता है कि मैं उसके पास एक टाइम बम की तरह हूं जो कभी भी फट सकता है। वीवी, वह चीनी का पानी सिर्फ एक गलती थी। हर चीज के होने का कोई न कोई कारण होता है। आज की यह गलती शायद यही भगवान की मर्जी थी। मैं उसकी मगरमच्छ नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वह और गहरे डूबे। वीवी, मुझसे दूर जाकर उसके पास और भी विकल्प हैं। हर एक विकल्प शायद अभी से बेहतर हो सकता है। मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम पहले जाओ, मुझे अकेले थोड़ा शांत होने दो।
रोना बंद करो। तो मैं चलता हूँ। जाग गए? तांग वीवी, मुझे लगा तुम चली गई हो। चाचा चाची ने विदेश के अस्पताल से संपर्क किया है। वे इन दिनों छुट्टी भी लेंगे। वे चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से जांच करवाओ कि यह क्या समस्या है। तुम जाओगी? मैंने देखा अस्पताल अच्छा है, डॉक्टरों से भी संपर्क हो गया है। सभी एलर्जी के विशेषज्ञ हैं। मैं पूछ रहा हूं कि तुम जाओगी या नहीं। चाचा चाची तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। इस बार यह मेरी गलती थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, एक गर्लफ्रेंड के रूप में। तुम मुझे जाने दोगी? तुम नहीं जाओगी? तुम मुझे भगा रही हो क्या? लिनरान, तुम शांत हो जाओ। तुम मुझे जवाब दो। तुम मुझे देखो। लिनरान, चाचा चाची तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम इलाज कराओ। मुझे परवाह नहीं वे क्या सोचते हैं। मुझे परवाह नहीं वे क्या कहते हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम मुझे भगा रहे हो? तांग वेई वेई, मैं तुम्हें बताता हूं। इस बार मैं जा रहा हूं। मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा। यह हम दोनों के लिए अच्छा होगा।
तांग वही वही मैं तुम्हें बताता हूं। इस बार मैं जा रहा हूं। मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा। वे क्या तुम छोड़ सकती हो? मुझे नहीं पता। शायद शुरुआत में ही साथ नहीं आना चाहिए था। अब अलग होना शायद इतना दुखद नहीं होगा। क्या तुम सच में लिनरान को छोड़ सकती हो? मैं उससे इतनी बड़ी हूं। अगर पहले से पता हो कि यह एक गलत रिश्ता है और मैं फिर भी जिद करूं, यह उसे धोखा देने से कैसे अलग है? जिन जिचुआन ने सही कहा, समय रहते रुक जाना ही सही चुनाव होगा। छोड़ देना भी ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ हूँ। जब वह पहली बार मेरे घर आया था, मैंने उसे लेने गई थी। अब उसे जाते हुए देखना शुरुआत से अंत तक साथ निभाने जैसा ही है। चलो चलें। धन्यवाद। स्वागत है। स्विट्जरलैंड की बर्फ। ठीक है। लिनरान। दीदी। माफ कीजिए। माफ कीजिए। वे दीदी। क्या हुआ? केक तैयार हो गया है। मैं देखने जाती हूँ। लिनरान, क्या तुम इतने बचकाने नहीं हो सकते? मैं कहाँ बचकाना हूं? जल्दी से स्कूल वापस जाओ। नहीं।
मुझे वह बिल्ली पसंद है, चाहे सिर्फ बारिश के दिन ही क्यों न हो। मुझे तुम ज्यादा पसंद हो, चाहे सिर्फ जीवन भर के लिए प्रेमी का नाटक ही क्यों न करना पड़े। तांग वेई वेई, चाहे दूसरे तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचें, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगा। तो मेरी इच्छा है कि मेरा लक्ष्य, मेरी जिंदगी, सब कुछ तुम हो। मैं अब मिठाई खा सकता हूं और मीठा भी खा सकता हूं। हम एक जैसे हैं, है न? चाहे तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड न समझो, भाई समझ लो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ दो। तांग वेई वेई, मुझे तुम पसंद हो। इसकी हालत अभी है। है ठीक है। भावनात्मक जागरण मॉडल में 3 उपप्रणालियां शामिल हैं। पहली, पर्यावरणीय इनपुट जानकारी की संवेदी विश्लेषण से है। दूसरी, लंबे जीवन अनुभव में विकसित हुई बाहरी प्रभावों के लिए आंतरिक मॉडल। इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की अपेक्षाएं शामिल हैं। तीसरी, वास्तविक स्थिति का संवेदी विश्लेषण और एक अनुभव पर आधारित आभासी संज्ञानात्मक प्रसंस्करण की तुलना प्रणाली। हेलो, मेरे लिए अमेरिका की सबसे जल्दी वाली फ्लाइट बुक कर दो। तुम ठीक हो? ड्राइवर, वापस मुड़ जाओ। वेई वेई जी, आज कोई ग्राहक छोटा केक ऑर्डर कर रहा है। मिठाई वाला उस तरह का फूल नहीं बना पा रहा। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। वेई वेई जी, यह आपका नया प्रोडक्ट है। बहुत सुंदर है। दीदी बहुत अच्छी हैं, हर बार कुछ नया बना देती हैं। यह खराब हो गया है, हम इसे खुद ही खा लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसका डिजाइन बहुत अनोखा है। क्यों न हम इसे नया प्रोडक्ट बना दें? लेकिन यह केक
ज्यादा मीठा नहीं लगता। यह उदास कर देगा। जब हम मूड केक बना रहे हैं तो दुख और निराशा भी मूड का एक हिस्सा है ना? वह इसे बादल कहते हैं। मैंने गेम में आधे साल तक ऑनलाइन डेटिंग की और वह लड़का एक लड़की निकला। बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड शादी करने वाले थे, लेकिन उसकी माँ ने बहुत सारी शर्तें रख दी। कहा कि मैं उसके बेटे के लायक नहीं हूँ। 7 साल का रिश्ता, मैं क्या करूं? मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं सुंदर हूं। क्या ब्रेकअप कर लूं? ऑनलाइन इंतजार कर रहा हूं। ये डिनर हमारे स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट्स में से एक है। पहले कभी डेजर्ट स्पॉन्सरशिप के बारे में सोचा भी नहीं था। इस बार अगर लिनरान ने कई रातें जागकर 3 प्रदर्शनी कार्य नहीं बनाए होते तो स्कूल प्रशासन मानता भी नहीं। इस बार सरकारी सहायता है, पूरे शहर की मीडिया आएगी। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, इसे जरूर पकड़े। लिनरान, ये बच्चा अच्छा है, प्रतिभा अद्भुत है। जब ये पहली बार आया था तभी मुझे इसकी प्रतिभा दिख गई थी। वह सच में प्रतिभाशाली है। प्रतिभा तो है लेकिन कोई फायदा नहीं। लिनरान ये लड़का हमेशा लापरवाह रहता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता ही नहीं। अब ग्रेजुएशन होने वाली है, भविष्य की अच्छी तरह योजना बनानी चाहिए। आप अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए। ये है इस बार के एडल्ट डिनर की सारी जानकारी, अच्छी तरह देख ले। धन्यवाद प्रिंसिपल। वीवी दीदी, बहुत दिनों बाद। दीदी, क्या आपने हाल ही में लिनरान से संपर्क किया है? नहीं। जब वह विदेश गया था तो वहां के माहौल के अनुकूल नहीं हो पाया, बीमार पड़ गया। उसके माता पिता के पास समय नहीं था, उसने खुद सामान पैक किया और अस्पताल में भर्ती हो गया। दरअसल भारत और विदेश के डॉक्टरों के परीक्षण परिणाम एक जैसे थे। उन्होंने कहा कि उसके स्वास्थ्य के मापदंड ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा कि यह मानसिक अवरोध है और उसे रूढ़िवादी उपचार लेने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं माना। हम समझ नहीं पा रहे थे। दरअसल चीनी न खाने से जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम नहीं जानते कि वह चीनी क्यों खाना चाहता है। शायद जीवन बहुत कड़वा है, वह मिठास का स्वाद चखना चाहता है। मुझे हमेशा लगता है कि उसे कड़वाहट नहीं झेलनी चाहिए। वह पूरी दुनिया के प्रति दयालु है।
वीवी दीदी, देखो, वह सामने है। यह वह जगह है जहां मैंने पहली बार लिनरन से मुलाकात की थी। उस समय की बात है, संयोग से। मुझे अपनी कक्षा का पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन लिनरन का नाम याद रह गया। बेटी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, उल्टी हो रही है। ठीक हो? बेटी, तुम्हें क्या हुआ? छोटी बच्ची, मुझे देखने दो। अब ठीक है। मुझे डर लग रहा था। बच्ची बहुत छोटी है, आगे से चलते हुए कुछ न खिलाना। सांस की नली छोटी होती है, समझी? चलो। गेंद गेंद गेंद। सपाटी। धन्यवाद। कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था। अलविदा। दीदी, उस दिन की बात, मुझे बाद में पता चला कि उसे मिठाई पसंद नहीं। उसने मना नहीं किया, शायद मुझे शर्मिंदा न करने के लिए। दरअसल लिनरन स्कूल में बहुत जिद्दी था। वह सिर्फ वही करता था जो चाहता था। बाकी सबकी उसे कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ तुम्हारी। उसकी वजह से वह डरता था। टैंगवेवी, ये 3 शब्द। लिनरन के लिए यह एक जादू की तरह था। दीदी, मुझे लगता है तुम्हें उस दिन की बात पता होगी। उस दिन मुझे प्री स्कूल का फोन आया था कि मेरी बहन गायब हो गई है। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने लिनरन से मदद मांगी थी। उसने जानबूझकर तुमसे झूठ नहीं बोला था। वह जानबूझकर साइकिल नहीं चला रहा था। वह साइकिल उसकी नहीं थी, वह कोका की थी। तुम्हें हमेशा लगता है कि लिनरन बड़ा नहीं हुआ। यह इसलिए क्योंकि वह तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। वह तुम्हारी परवाह करता था। लिनरन स्कूल में वह दयालु और उत्साही था। वह सही है। माफ करना, मुझे कुछ काम है। रेवी दीदी। जल्दी से बैठो और आराम करो। यह गर्मी का मौसम है। एयर कंडीशन ठंडा है। धन्यवाद। देखो, मैं तुमसे कहती हूं। दीदी, क्या तुम लिनरन को याद करती हो? मुझे उसकी बहुत याद आती है। तुम्हें वह पसंद है, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए जगह नहीं। दीदी, मैं और लिनरान, हम कॉलेज के 4 साल के साथ ही रहे हैं। और सबसे अच्छे दोस्त भी। वह मेरे लिए सभी प्रेमिकाओं को दूर रखता था। और मैं उसके लिए उन लड़कियों को मना कर देती थी जिन्हें वह पसंद नहीं करता था। अगर हमारे बीच वाकई कुछ था, हाँ, तो वह मेरा वह दिल था जिसे मैं कभी भी उसे नहीं दे पाई। दीदी, मैं लड़कियों के दिल की बात समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम इस रिश्ते में कितनी उलझन में हो। लिनरान, वह जवान है, प्रतिभाशाली है, और उसमें अभी भी कुछ बचपना है। बहुत से लोग उसकी आलोचना करेंगे, लेकिन दीदी, चाहे पूरी दुनिया उसके बारे में बुरा कहे, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। दीदी, लिनरान ने तो पूरे दिल से अपना दिल तुम्हारे सामने रख दिया है। क्या तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा? जिहान, मैं जानती हूं कि तुम इस समय जानबूझकर आ रहे हो।
और मैं तुम्हारी अच्छाई को भी समझती हूँ। लेकिन मैं और लिनरान अलग हो चुके हैं। अभी भी मौका है। नहीं, कोई मौका नहीं है। दीदी, तुम। वीवी, तुम्हें क्या हुआ? ली शियांग, तुम लोग शूटिंग करो। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। दीदी, क्या तुमने वाकई सोच समझकर फैसला किया है? वीवी, क्या तुम्हें वाकई कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। वीवी,